मिल पा रही है क्या कि ये 5वें फ्लोर पर ही ये कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण हो रहा था? कौन से फ्लोर पर ये वैक्सीन रखी गई थी, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि स्टोरेज कौन से फ्लोर पर था या प्रोडक्शन कौन से फ्लोर पर हो रहा था। जानकारी सिर्फ इतनी मिल पाई है कि वो बिल्डिंग और उसकी बगल वाली बिल्डिंग दोनों में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का काम चल रहा था और स्टोरेज था। ऐसे में अब पहली प्राथमिकता फायर ब्रिगेड कर्मियों की ये है कि आग बुझाई जाए, लेकिन अब तक इस बारे में जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि स्टोरेज क्या 5वें फ्लोर पर था या कहीं दूसरी था और आग लगने की सही वजह क्या थी। लेकिन प्राथमिक जानकारी ये शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। ठीक है अभिषेक, कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो लोकल बता रहे हैं उसमें 5 से 6 लोग ट्रैप्ड हो सकते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग इस आग लगने वाली जगह पर या उस फ्लोर के आसपास फंसे हो सकते हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम शुरू है, साथ ही फायर ब्रिगेड की एक टीम अंदर ये सर्च कर रही है कि क्या सही में कुछ लोग फंसे हैं, क्या फंसे हैं तो किस कंडीशंस में फंसे हैं, उनको जल्दी से जल्दी कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर के भी फायर ब्रिगेड की एक टीम अंदर सर्च कर रही है। बिल्कुल, और ये 2 कैमरों की नजरों से फिलहाल तस्वीरें दिखाते सीरम इंस्टीट्यूट में आग ये लगी है और बताया जा रहा है 5वीं मंजिल पर ये आग लगी है। 7 मंजिल इस पूरे बिल्डिंग में थे, 5वीं मंजिल पर आग लगी है और यहाँ कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी है। और इस बाबत वहां पर देखिए अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, 10 और गाड़ियां इस वक्त मंगाई गई हैं, बुलाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जाए। देखिए किस तरीके से आसपास रिहायशी इलाके भी दिख रहे हैं और वो खतरा उन पर भी मंडरा सकता है, इसलिए ही कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग बुझाने का काम जो है वो हो। इसके साथ साथ एक बड़ी चिंता यहाँ पर जहन में ये भी कि सीरम इंस्टीट्यूट, वह इंस्टीट्यूट जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण हो रहा था, क्या यहाँ पर कोई वैक्सीन भी रखी थी, क्या आग में उनको कोई नुकसान पहुंचा है, इस पर भी नजर होगी। अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, पहले उनको निकालने का प्रयत्न है, लेकिन ये आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक तौर पर कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। ये कहां आग लगी, जब तक ये आग बुझाई नहीं जाएगी, कूलिंग का काम नहीं होगा, तब तक ये बात पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पाएगी। कुछ लोग अंदर हो सकते हैं क्योंकि दिन का वक्त है और कुछ लोग हो सकता है यहाँ काम कर रहे हो, वो फंसे हैं, वो किस कंडीशन में वहां पर फंसे हैं और उनको आग के बीच से कैसे निकालना है, ये सारे प्रबंध इस वक्त किए जा रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मुस्तैद है, 10 गाड़ियां अभी और बुलाई गई हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, जो 10 गाड़ियां और बुलाई गई थी, क्या वो पहुंच गई है? अभिषेक, बिल्कुल, आग लगने की अभी प्राथमिक वजह नहीं पता चल रही है, लेकिन आग जिस तरीके से लगी है आग काफी ज्यादा भयानक है और उस पर फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर अब जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि आग दूसरे या तीसरे फ्लोर से लगी और उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अभी जो जानकारी मिल पा रही है। और फिलहाल अब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में ना तो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर फायर ब्रिगेड की तरफ से अब तक बयान जारी हुआ है। लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि आग दूसरे से तीसरे फ्लोर से होते हुए 5वें फ्लोर के आसपास पहुंची है। फिलहाल धुआं काफी ज्यादा है, इसलिए एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की तरफ से नहीं हो पा रहा है कि आग कहां तक पहुंची है और आग के कारण कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक जानकारी है कि इसमें किसी भी तरीके का अब तक कैजुअलिटी नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की जीवित हानि नहीं हुई है, ये बड़ी खबर है अब तक जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर। लेकिन आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही है। फिलहाल आग बुझाने की जो कोशिश चल रही है उसमें काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए।
का। तो फिलहाल आग बुझाने के प्रयत्न में दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं, कुछ और दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभिषेक, कोई जानकारी इस बाबत मिल पाई क्या कि कितना वक्त अभी और लगेगा आग पर नियंत्रण पाने के लिए? देखिए, आग पर नियंत्रण पाने तक अब तक कितना वक्त लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है उससे ये साफ है कि आग काफी ज्यादा बड़ी है। अंदर जहां तक भी उसने इम्पैक्ट किया है उसको कंट्रोल करना और आग को बढ़ने से, फैलने से रोकने की कोशिश हो रही है, ताकि आग को एक सीमित दायरे में लाया जाए और उसको जल्दी से जल्दी कूलिंग करके खत्म किया जाए, जिसको लेकर के कोशिशें चल रही है। वहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट की फायर ब्रिगेड की पूरी टीम है, अंदर भी उनकी एक इंस्टीट्यूटेड फायर ब्रिगेड की टीम होती है, वो भी काम पर लगी हुई है। उसके साथ साथ महानगर पालिका के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं हड़पसर इलाके में, और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। जानकारी भी मिल रही है कि जहां पर ये आग लगी है वहां पर वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था, इससे 1.5 किलोमीटर दूर पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था। बिल्कुल, देखिए, इस बारे में आधिकारिक तौर पर जब तक कोई जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आएगी, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके पास स्टोरेज या फिर वहां निर्माण होने की बात सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल ना तो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है और ना ही फायर ब्रिगेड कर्मियों की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इसको सबसे पहले बुझाने के बाद फिर आधिकारिक तौर पर इस पर बयान जारी करके वास्तविकता क्या रही, आग के पीछे की वजह क्या रही और कहां पर प्रोडक्शन हो रहा था, स्टोरेज किस जगह था, ये सारी बारे में जानकारी आग बुझने के बाद आधिकारिक तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट जारी कर सकता है। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें, दो कैमरे की नजरों से हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की नई इमारत में बताया जा रहा है दरअसल आग लगी है, पुणे के इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है। आग बुझाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां देखिए मौजूद है, 10 गाड़ियां अभी और मंगाई गई हैं, वो पहुंचेंगी और सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि आग पर नियंत्रण पाया जाए, काबू पाया जाए, और इसके लिए अभी टीमें वहां पर तैनात है। सीरम इंस्टीट्यूट की अपनी खुद आग पर कंट्रोल पाने के लिए जो टीमें है वो वहां पर मौजूद है। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार आग ये लगी कैसे, लेकिन ये कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग में ये आग लगी है, दूसरी मंजिल पर ये आग लगी है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ अब पहुंच रही है। और ये बताया जा रहा है 7 मंजिल इस बिल्डिंग में है और यहां से 1.5 किलोमीटर दूर पर एक और बिल्डिंग है जहां पर बताया जा रहा है कि वैक्सीन का निर्माण हो रहा था। अब वहां तक ये आग ना पहुंचे, इस पर फिलहाल ख्याल रखने के लिए ही दमकल विभाग की गाड़ियां जो वहां पर मौजूद है वो पूरी कोशिश कर्मचारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण पाया जाए। अभिषेक, ये नई बिल्डिंग है, इस नई बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? देखिए, नई बिल्डिंग का निर्माण जल्दी हुआ था, क्योंकि अभी फिलहाल चूंकि प्रोडक्शन के पहले और ऑफिसेस को और एक्सटेंड करना था, इसलिए उस नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। हालांकि ये अभी कोशिश ये है कि इस पूरे आग जहां जहां पे फैली है उसको वाइंड अप करके वहां पर आग बुझाई जा सके और उसको किसी भी तरीके से उसमें किस तरीके से क्या फायर ब्रिगेड सिस्टम जो अंदर बिल्डिंग को जब एनओसी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसमें फायर ब्रिगेड और फायर इक्विपमेंट सिस्टम चल रहे थे, काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे और क्या वजह थे वह आग लगने की, ये सारी चीजों की जानकारी फिलहाल आग बुझने के बाद ही, चाहे वो फायर ब्रिगेड कर्मचारी फायर ब्रिगेड की तरफ से हो या सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा। लेकिन अभिषेक रहिए जरा साथ, एकता बत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुकी है। एकता, हेलो एकता, अगर आवाज पहुंच रही है तो क्या जानकारी मिल रही है अभी तक, जरा बताइए कि आग कैसे लगी और क्या अंदर कोई लोग अभी फंसे भी हैं? Well, I don't know so many details about it right now, but उनके मंजरी प्लांट में आग लगी है and they are currently working. There are a couple of fire brigades there as per our understanding in order to solve it. But the most important thing is that the vaccines are not produced in this particular facility and the vaccine expected to be unaffected because of this fire. तो वो सबसे जरूरी बात है कि vaccines manufacturing is absolutely unaffected because of this. जिस तरीके से एकता जानकारी दे रही है कि